चंद्रमा हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह माना जाता है। चांद की दुनिया पर जाने का सिलसिला लगभग 1960 के दशक में शुरू हो गया था। उसके बाद इस पर कई सारे मिशन भेजे गए। ऐसा ही कुछ हुआ गत वर्ष 22 जुलाई 2019 को, जब भारत ने चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा। इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के उस हिस्से को सामने लाना था जहां अब तक कोई भी देश पहुंच नहीं पाया था। मगर इस चंद्रयान का लैंडर विक्रम उम्मीद के मुताबिक आराम से चांद की सतह पर लैंड नहीं कर सका और धरती से इसका संपर्क टूट गया। लेकिन जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के विषय में अब एक चौंका देने वाली बात सामने आ रही है। ये कारनामा कर दिखाया है चेन्नई के रहने वाले इंजीनियर ने। तो क्या सच में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर आज भी सही सलामत है? आइए हम आपको इस पूरे रहस्य से रूबरू करवाते हैं। पिछले साल 22 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया था। इस चंद्रयान का मिशन था चंद्रमा के उस अंधकार हिस्से को सामने लाना जो अब तक सामने नहीं आया है। लेकिन लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका, जिसके कारण धरती पर बैठे वैज्ञानिकों से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और फिर विक्रम लैंडर के लोकेशन का भी पता नहीं चल पाया। मगर बाद में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के एक अधिकारिक ने विक्रम लैंडर के साइट की तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों को देखकर चेन्नई के रहने वाले इंजीनियर समुंगा सुब्रमण्यम ने लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर खोज निकाला। एलआरओ से 17 सितंबर, 14 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों में लैंडिंग साइट पर जो निशान मिले हैं, माना जा रहा है वे निशान उस मलबे के ही हैं। इन तस्वीरों में विक्रम लैंडर को स्पॉट किया गया था, जिसकी पुष्टि स्वयं नासा ने की है। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस साल 4 जनवरी को ली गई तस्वीरों को जब रिसर्च किया गया तो उन तस्वीरों में कुछ और ही नजर आ रहा है। इस बार विक्रम लैंडर से कुछ और दूरी पर देखा गया कि जो पहले कभी नहीं देखा गया है। समुंगा का मानना है कि यह विक्रम लैंडर के अंदर मौजूद रॉबर्ट प्रज्ञान था। उस चित्र में मलबे के अलावे ये तस्वीर पहली बार नजर आ रही है। दरअसल विक्रम लैंडर जहां लैंड करने वाला था वो चांद का ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी सिर्फ नाम के लिए है। इससे पहले उस चित्र की तस्वीरें एलआरओ ने जब ली थी तो रोशनी बहुत ही कम होने और सूरज का अलग एंगल होने के कारण रॉबर दिखाई नहीं पड़ा। वहीं शान का कहना है कि इस बार चांद के इस हिस्से पर रोशनी पहले से ज्यादा थी और अलग एंगल पर ये रोशनी रॉबर से टकराई और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से इस बार ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। शान ने इसकी जानकारी इसरो और नासा को दी है और उसकी पुष्टि का अब इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इससे पहले जो दिखा वो क्या था। जैसा कि हम सब जानते हैं, चंद्रयान अपने साथ कुल 13 पेलोड लेकर गया था, जिनमें से 3 लैंडर पर और 2 रोवर पर थे। शान का कहना है कि पहले नासा को और उसको जो मलबा दिखा मुमकिन है कि वो इस पेलोड का ही हो। इनका मानना है कि इन्हें जो मलबा दिखा वो लंग गुइर ग्रोव का हो सकता है। वहीं नासा को जो मलबा दिखा है वो लैंडर में लगे एंटीना, दूसरे पेलोड, रेट्रो बैंकिंग इंजन या सोलर पैनल का हो सकता है। तो क्या सच में वाकई सही सलामत है प्रज्ञान रोवर? खास बात तो ये है कि चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की बहुत ही रफ लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग नहीं हुई थी। यानी कि अब ऐसी संभावना है कि लैंडर भले ही बुरी तरह लैंड हुआ हो और उसका कम्युनिकेशन भले ही बंद हो गया हो, लेकिन रोवर प्रज्ञान सुरक्षित रहा। बाद में पहले से किए गए प्रोग्राम के तरीके से विक्रम लैंडर से बाहर निकला और कुछ दूर तक गया। वही कहना है कि चांद की सतह पर टक्कर की वजह से रोवर के बाहर फेंके जाने की संभावना बहुत कम है। ये मुमकिन है कि रोवर लैंडर से सही तरीके से बाहर निकला था। ऐसा इसलिए क्योंकि तस्वीरों में लैंडर और रोवर के बीच एक ट्रैक देखा जा सकता है। अगर रोवर टक्कर खा के बाहर गिरा होता तो ये ट्रैक नजर नहीं आता।
हालांकि शान का कहना है कि इस बात की पुष्टि नासा या इसरो ही कर सकता है कि क्या सच्चाई है।